अभी हम लोग मोनोपोली मार्केट को हम लोग रिवाइज करेंगे, वो भी बहुत मतलब रैपिड रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज पूरा मोनोपोली को रिवाइज करेंगे। कल हम लोग ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब कि मार्केट चैप्टर में जितने भी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सबका हम लोग ने ये देखा था, सबका हम लोग ने देखा था कि अजम्पशंस देखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें, मोनोपोली मार्केट को रैपिड रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि मोनोपोली मार्केट की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत बार बताया है, मोनोपोली वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज मोनो, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल एंड पोली स्टैंड फॉर पोली, ठीक है। दो वर्ड से मिलके बना है, पोली स्टैंड फॉर सेलर, ठीक है। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या करेंगे, सारे जो बायर्स है वो उसी दुकानदार से, उसी प्रोड्यूसर से उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्ट का मार्केट में, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स थे, ठीक है, फीचर्स बोल लीजिए। तो इसके फीचर्स या जंक्शंस अगर हम बात करें तो ये है कि ये इसमें सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर होता है, इसमें फुल कंट्रोल होता है सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट पे। क्यों कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक ही यहाँ पे मतलब मोनोपोलिस्ट मार्केट है, यहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सेलर है, जिसके कारण फुल कंट्रोल होता है मार्केट का मोनोपोलिस्ट पे, ठीक है। उसके बाद हम देखें नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग टी के बदले में कॉफी यूज कर लेते हैं, टी कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, वैसे यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ अदर फॉर्म्स, दूसरे फॉर्म्स यहाँ पे फ्रीली एंट्री नहीं कर सकते, उनकी एंट्री में क्या है, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। दूसरे अदर फॉर्म से उनकी जो एंट्री है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। मोनोपोलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर बोलते हैं। मोनोपोलिस्ट को क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर। क्यों, सिंगल सेलर है, यहाँ पे बहुत सारे बायर और सेलर है एक ही। अब वो अपने हिसाब से प्राइस रखेगा, वो अगर प्राइस बढ़ा के भी बताएगा तो जो बायर्स है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो उन्हीं के पास से सामान खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं प्राइस मेकर, प्राइस को अपने हिसाब से रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बायर्स, उनके बायर्स कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि कोई और प्रोड्यूसर इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज ऑलवेज कर्व डाउन, ये क्या है आपका कर्व डाउन है, ठीक है, ये कर्व आपका क्या है, डाउन है। तो मोनोपोलिस्ट का कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे नेचर ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट। अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट में नेचर कैसा होता है डिमांड कर्व का, तो आप देख सकते हैं AR-MR कर्व, ठीक है। ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हाई प्राइस हो जाएगा, जब प्राइसेस हो जाएंगे हाई, तो क्या हो जाएगा, लो डिमांड। प्राइसेस हाई होंगे तो होगा लो डिमांड। देखिए यहाँ पे प्राइस जब भी हाई होगा तो लो होगा, लो डिमांड। और अगर प्राइसेस लो हो जा रहे हैं, प्राइसेस लो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हाई डिमांड। इसके कारण क्या होता है, रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जब हाई प्राइस होगा तो लो डिमांड होगा, जब प्राइस ज्यादा होंगे तो लोग कम डिमांड करेंगे, और जब यहाँ पे प्राइस कम होंगे तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। इसलिए द नेचर ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट की अगर हम बात करें, क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। यहाँ पे लोग लिख देते हैं, ये कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको यूजीसी नेट के पेपर में ये पूछा जाएगा कि अगर रेवेन्यू कर्व मोनोपोली मार्केट में उसका नेचर क्या है, तो आप बताएंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मैंने रीजन बताया है, क्योंकि हाई प्राइस होते हैं तो लो डिमांड होता है, और लो प्राइस होते हैं तो हाई डिमांड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन कब होता है, मोनोपोली मार्केट में। देखिए सबसे पहले मोनोपोलिस्ट फॉर्म इक्विलिब्रियम तब होगा जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने पे दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन इज
MC शुड बी इक्वल टू MR, ठीक है। जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के तो फिर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा, प्राइस डिटरमिन होगा, ठीक है। और दूसरा कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, जब मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से तब भी क्या होगा, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा और प्राइस डिटरमिन होगा। तो अगर हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा AR का कर्व है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और ये क्या ऊपर की ओर काट रहा है जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है जो कि मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है, ठीक है। कट कर रहा है, कहाँ से कट कर रहा है, बिलो से कट कर रहा है, नीचे से काट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू, देखिए इस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर मार्जिनल कॉस्ट भी है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट काट रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन इस पॉइंट पे फुलफिल हुआ, ठीक है। तो ओपी जो प्राइस है वो आपको क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिन होगा, ओपी प्राइस डिटरमिन होगा। और ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, MC इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया एट पॉइंट ई पे, ठीक है। और ओपी प्राइस डिटरमिन हुआ। तो ये आपका क्या था, इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन था, ठीक है। उसका कंडीशन था, दो कंडीशन, और ये क्या आपका शॉर्ट रन है, ठीक है। अब हम लोग ये इसको कंप्लीट करके हम लोग इसमें शॉर्ट रन में 3 केस और आएंगे आपके, जहाँ पे एक तो केस होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस, उसके बाद हम लोग आएंगे लॉन्ग रन, ठीक है। क्योंकि ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो भी ये जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम में प्रॉफिट होगा, कभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए अब हम लोग इसके केस को देखते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस डिटरमिनेशन, ठीक है। और प्राइस डिटरमिनेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, सुपर नॉर्मल लॉस कब होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर आप दो कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं जो इसके पहले मैंने बताया कि MC इक्वल टू MR, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, उसके बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर टाइम में प्रॉफिट ही होगा या हर टाइम में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो वही सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, दो केस हम लोग ने लिया है, ठीक है। आज हम लोग को पूरा मोनोपोली मार्केट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं आप मोनोपोली फॉर्म इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इसमें क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, ये कर्व को थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपल ऐसे वाला AR-MR कर्व, ठीक है, ये क्या आपका AR-MR कर्व है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये क्या आपका कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका एवरेज रेवेन्यू, ये क्या आपका एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये कर्व क्या आपका, ये आपका है MC, ये क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो अब एक चीज देख सकते हैं कि MC, ठीक है, MC MR इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे आपका MC क्या है, क्या सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। दोनों कंडीशन आपका इस पॉइंट पे फुलफिल हो जा रहा है एट पॉइंट E पे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू आपका ये पॉइंट S से Q, ये आपको क्या है, रेवेन्यू है, ये आपको क्या है, इनकम है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम, पर यूनिट का जो आपका इनकम है या रेवेन्यू है वो कितना है, S से Q है, ठीक है। और अगर आप बात करें कॉस्ट, जो आपको खर्चा लगा, आपको कॉस्ट आपको कितना है, T से Q है, मतलब कि ये पूरा पार्ट आपका क्या है, इनकम है, और आपका खर्चा आपको यहाँ तक लगा T से Q, ठीक है, इतना आपको खर्चा लगा। ये जो बीच का जो पार्ट बच गया S से T, ये आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है पर यूनिट प्रॉफिट, मतलब कि आपका ये पार्ट जब आप S से Q में इतना पोर्शन में से अगर आप इतना पोर्शन घटा देंगे, ठीक है, इतना आपका क्या है, इतना आपका रेवेन्यू, इतना आपका कॉस्ट है, घटा देंगे,
तो ये जो बीच का पोर्शन बचेगा वो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप OPSQ ये पूरे एरिया में से अगर आप देखिए रुकिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपको एरिया ऑफ प्रॉफिट निकालना है, लिख के बताने से अच्छे से समझ में आता है, एरिया ऑफ प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू निकालना होगा, मतलब कि OPSQ, ठीक है, OPSQ में से आपको माइनस करना होगा OUTQ, ठीक है, OUTQ, ठीक है, इसको आप माइनस करें तो ये बीच का एरिया PUTS, ठीक है, PUTS, ये बीच का जो आपका एरिया है ये आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, ठीक ना। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे तो OPSQ में से OUTQ को घटा देंगे तो आपको PUST, ये जो बीच का एरिया ये आपका क्या है, ये एरिया आपका है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये एरिया का क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको समझ में आ गया, ये आपका एरिया क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं SNP, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं सुपर नॉर्मल लॉस, ठीक है। हम लोग ब्लैक मार्कर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लू से बनाया हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब हम लोग इसके जस्ट उल्टा में देखेंगे सुपर नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये आपका क्या है, सुपर नॉर्मल लॉस की अगर हम बात करें तो देखिए आप यहाँ पे देखिए एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा सिंपल AR-MR कर्व है, जैसे AR-MR कर्व है, ठीक है, सिंपल AR-MR कर्व है। अब ये बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। अब आप एक चीज दोनों में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंस निकालिए कि यहाँ पर आप देखिए इनकम आपका S से Q है, इनकम आपका कितना है, S से Q है, ठीक है, लेकिन आपका कॉस्ट देखिए ये एवरेज रेवेन्यू क्या आपका इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है, इनकम आपका कितना है, बस इतना एरिया आपका क्या है, इनकम है, और आपका खर्चा कितना लग गया, कॉस्ट आपको कितना लग गया, कॉस्ट आपको इतना एरिया लग गया, ठीक है, इतना एरिया आपको क्या लगा, कॉस्ट लग गया। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट आपको ज्यादा लगा इस कंपेयर में आपको इनकम से, ठीक है, इनकम आपका बस S से Q है, ठीक है, लेकिन आपको खर्चा लग गया M से Q, यहाँ से यहाँ एरिया आपको खर्चा लग गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर खर्च ज्यादा है और कमाई कम है। तो जब खर्च ज्यादा होता है और कमाई कम होता है तो क्या होता है, वहां पे लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा केस है, लॉस का केस है। अगर आपको एरिया निकालना है लॉस का तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एरिया ऑफ लॉस निकालना है, सुपर नॉर्मल लॉस या लॉस बोलिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए ONMQ, ठीक है, ये आपको क्या एवरेज कॉस्ट है, आपको एवरेज कॉस्ट के एरिया में से एवरेज रेवेन्यू का एरिया को आपको घटाना होगा। तो आपका कॉस्ट का एरिया क्या था, ONMQ, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते ONMQ, इसमें से आप माइनस क्या करेंगे, रेवेन्यू का एरिया OPSQ, ठीक है, इसको आप माइनस कर दिए। तो ये जो बीच का एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पे मैं, ये जो बीच का एरिया है ये वाला, ये आपका क्या निकला, सुपर नॉर्मल लॉस। ये जो बीच का एरिया है ये आपका क्या निकला, सुपर नॉर्मल लॉस, जो कि क्या है, NPSM, ये देखिए, ये आप देख लीजिए, ये प्रॉफिट, ये आपका क्या है, ONMQ, ये आपका क्या है, कॉस्ट का एरिया था, इसमें से प्रॉफिट का एरिया क्या था, OPSQ, ये आपको क्या था, प्रॉफिट का एरिया था, प्रॉफिट का एरिया छोटा था, आपको कॉस्ट इतना लग जा रहा है, इनकम आपका बस इतना ही आया, तो ये जो बीच का एरिया हो गया ये आपको क्या हो गया, सुपर नॉर्मल लॉस। तो ये जो दोनों केस था, ये दोनों शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का केस था, ठीक है, ये क्या था, शॉर्ट रन था। शॉर्ट रन में लोगों के पास टाइम कम होता है तो यहाँ पे इंसान को लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। शॉर्ट रन मतलब एक स्मॉल टाइम पीरियड, एक छोटा टाइम पीरियड,
देखिए लॉन्ग रन अंडर मोनोपोली मार्केट, ठीक है। शॉर्ट रन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग रन। तो अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ये क्या आता है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये ऊपर जा रहा है, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। और ये आपको क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, और ये क्या आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट है जहां पे दोनों कंडीशन जो कि मैंने इक्विलिब्रियम का बताया था वो फुलफिल हो गया। MR इक्वल टू MC, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे, आप हमें बताइए एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे। आप देख सकते हैं ये वाला S से Q, ये आपको क्या है, एवरेज रेवेन्यू S से Q, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू S से Q, ठीक है। और अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, ठीक है, एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो ये वाला हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है N से Q, ठीक है। N से Q आपको क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो ये जो बीच S से Q, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को घटाना पड़ता है प्रॉफिट निकाल के। मतलब आपको कितना इनकम है उसमें से आपको कितना खर्च निकला उसको आप अगर घटा देंगे तो आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो S से Q, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू है, ये आपका कर्व यहाँ पे जाता है, S से Q आपका प्रॉफिट था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं S से Q। और आपका अगर कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट आपको लगा N से Q, ठीक है, N से Q आपको कॉस्ट लगा, तो S से N, ये जो बीच का एरिया है, ये एरिया आपका क्या है, प्रॉफिट है। S से N क्या आपका प्रॉफिट है। अगर आपको प्रॉफिट का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा, रुकिए मैं बताती हूँ। अगर आपको प्रॉफिट का एरिया निकालना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए एवरेज रेवेन्यू का एरिया क्या था, OPSQ, ठीक है, OPSQ में से आपको OTNQ, ठीक है, इस एरिया कॉस्ट के एरिया को अगर आप घटा देंगे तो ये जो बीच का एरिया निकलेगा ये आपका प्रॉफिट का एरिया होगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट से एक्सेस प्रॉफिट है, कौन सा एरिया है, PTSN एरिया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे रेवेन्यू है, यहाँ पे रेवेन्यू है, आप OTSQ, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू कर्व है, ये आपका रेवेन्यू का एरिया OPSQ, ठीक है। OPSQ में से आप अगर OTNQ, ठीक है, OTNQ को अगर आप घटा देंगे, ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, इसको माइनस करें तो P, ये वाला बीच का एरिया, ठीक है, बीच का एरिया PTNS, ये बीच का एरिया क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग रन का मोनोपोली था, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट था, ठीक है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली था। शॉर्ट रन के केसेस हम लोग ने देख लिए, ठीक है। और ये हमारा मोनोपोली का चैप्टर कंप्लीट हो गया, मोनोपोली के इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोनोपोली मार्केट से, इसलिए मैंने वन शॉट में मोनोपोली कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं डेली क्विज डाला करती हूँ जो कि UGC नेट के क्वेश्चन पेपर से ही लिया होता है, इसलिए आप उसको भी करा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन हो सकता है और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपको बेनिफिट्स होगा उससे। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।